मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आरती राजक, प्रीतम कुमार, रीना, प्रशांत, अनीश, राम बाबू, कुमार सर, मुझे आशीर्वाद जी, आप सबको आशीर्वाद है भाई। गौरव कुमार, अभय चौधरी डाली है सर, ठीक है। नीतू प्रजापति सर, 75% ही समझ में आता है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। जस्ट मेक श्योर कि 75% को 2-3 बार रिवाइज किया जाए, फिर जो 25% रह जाता है उसको खुद से सवाल को 2-3 बार पढ़ा जाए। देखिए, मेन चीज ये है कि हम सवाल को सोचें कि सवाल क्या दे रखा है, क्या पूछा है, और क्या ऐसी तरीका है जिससे सवाल निकल जाए। तो हमें लैंग्वेजेस को 2-3 बार पढ़नी चाहिए, डाटा को 2-3 बार समझना चाहिए, तब जाके हमारी वो चीज, मेरे प्यारे बच्चों, वंदना शर्मा, शिवराज, निदीप्तो सोनवाल, नीतू प्रजापति, मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप उन सवालों को सही से सोल्व कर पाएंगे। जी नमस्कार कर तो लिया आपने जी, ठाकुर अंकित भाई। अब आते हैं आज आगे, बिना किसी शिकायत के आज हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत आपको आने वाली हर क्लास में अरिथमेटिक के हिस्से में मिलेगी, तो डोंट स्किप इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे, इकाई का अंक होता क्या है? इकाई का अंक का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 578, तो ये वाला अंक होता है, इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट ऐसे बताओ, इसका क्या होगा। अगर मैं कहूं कि 200 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। तो आपसे ये सवाल तो किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों नहीं पूछने का। हाँ जी, तो कहानी ये है कि भाई सवाल पूछेगा यूनिट डिजिट के, कैसे? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देके पूछेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन देके पूछेगा। आपसे जमा करवा लेगा, घटा करवा लेगा, भाग करवा लेगा, जोड़ करवा देगा, और फिर आपसे यूनिट डिजिट पकड़ेगा। हाँ जी, सीडीएस में एडवांस में ज़्यादा आता है, बिल्कुल। अब हम इसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, और सबसे पहली टाइप पर आ रहे हैं, जो सबसे बेसिक टाइप है, जस्ट फोकस। और सवाल में पूछा है कि भैया बताइए इसका इकाई का अंक क्या है। और भाई समस्याएं सबको मिलेंगी, सबके पास हैं भी, समाधान जो करने की तरफ चला जाएगा वो जिंदा है। कुमार गौरव भाई, प्लीज पढ़ने की कोशिश करिए, छोटे छोटे कंफर्ट जोन में मत बांटिए अपने आप को कि ये स्क्रीन करिए, वो स्क्रीन करिए जी। देखिए, जब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक ही पकड़ना है। 7×3=21, एक आ गई हासिल। 1×7=7 आ गई जी हासिल। 7×9=63, 3 आ गई हासिल। 3×5=15, 5 आ गई हासिल। 5×9=45, 5 हासिल आ गई। 5×1=5 आ गई, और 5×2=10, 0 आ गई। तो यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट 0 है। एक चीज और भी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी नंबर का इकाई का अंक 5 हो, जैसे 8, 7, 9, 5, और इसे हम किसी ऐसे नंबर से गुना कर रहे हैं जिसका इकाई का अंक इवन नंबर हो, इकाई का अंक सम संख्या हो, इकाई का अंक क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? सम संख्या हो, तो आंख बंद करके समझ लीजिए कि इकाई का अंक अब 0 बनेगा। अगर 5 है और इकाई का अंक 0 है जिसे गुना कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट 0 बनेगा। और यहां मैं आगे कितने भी नंबर लिख दूं, यहां मैं आगे कितने भी नंबर लिख दूं, एक बार 0 आ गया ना, तो ये हर किसी चीज को यूनिट डिजिट 0 बनाता चला जाएगा। तो जो अच्छे मेरे बच्चे हैं वो ये देख रहे थे सवाल में कि सर 3 3 3 3 3 5 आ गया, तो 5 आ गया, तो देखते हैं कोई इवन आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, तो 5 को 2 से गुना किया, यूनिट डिजिट 0 बन गया। एक बात और, क्या? अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का इकाई का अंक 5 आ गया, जैसे मान लो 2 3 5 लिखा हो, और अगर यहां आप जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूं, अगर वो सारे के सारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं, मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो इनके प्रोडक्ट का आखिरी अंक भी 5 होगा। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर है 235 और इसे आप किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कितने भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है जी। अगर इवन और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0, और एक बार 0 आ गया तो हर एक बार 0। खुला खुला है जमा, एक को एक से क्या एक, 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 तो आंसर भी मेरे बच्चे क्या आया? 1।
सुनाइए ना सैफी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आइए भैया, अब देखिए, ओड ओड 5 आ गया, ओड ओड ओड, तो आंख बंद करके 5 लगा दो। अगर इकाई का अंक 5 है और साथ में सेटिंग नहीं है ओड नंबर की, न इवन नंबर की, तो फिर 5 ही आएगा। ये भाई आपने होमवर्क कर लेना, ठीक है। आइए, आप लगाइए दिमाग में जब तक लिख रहा हूं। खुला खुला है सामान। पहले आप, पहले आप, लखनवी इम्तियाज। देखिए यार, वॉइस बढ़ा दीजिए भाई, मेरी तरफ से वॉइस बढ़ा हुआ है, आई थिंक आपकी तरफ से दिक्कत होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट n+2 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला काम हमारा और आपका ये होना चाहिए कि इकाई का अंक निकालो, बाकी हटा दो, यानी यहां से 3 रखो सर। रख दिया सर। अब यहां से सर 6 रखोगे सर। रख दिया सर। यहां से सिर्फ n रखोगे, ठीक है। 3 को 6 से गुना किया, 18, 8 आया, और यहां इकाई का अंक है n। अब n की वैल्यू क्या लें, तो ऑप्शन ए है 1, तो 8 एकम 8, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 8 एकम 8 आएगा, लेकिन यहाँ 1 और 2 3 आ जाएगा, ये तो सेट नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कहा कि भाई n की जो भी वैल्यू लोगे तो यूनिट डिजिट n+2 आना चाहिए, यानी जो n की वैल्यू लोगे उससे 2 बड़ा यूनिट डिजिट आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब अगला ऑप्शन ले रहे हैं भैया 8। अगर 8 लेते हैं तो 8 8 64, यूनिट डिजिट 4, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0, ये भी गलत है। 3 ले लेते हैं भैया, 8 को 3 से गुना किया 24, 4 आया, और 3 2 5, ये भी गलत है। अब लेते हैं भैया 6। अगर 6 लेंगे तो 8 छिंगे 48, यूनिट डिजिट 8 आया, और यहाँ 6 में 2 जोड़ा 8 आया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके रख दीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे बच्चे, अब हम बोलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में मेरे बच्चे यही कहानी एडिशन में, तो यूनिट डिजिट जोड़ते जाओ। 5 और 9 14, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का यूनिट डिजिट 2। इसका मतलब जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। सेम यही काम आप कर लेंगे भाई, ये पेपर के से नहीं है ना, छोटी चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नियम है जिन्हें आपको याद रख लेना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आपने पढ़े भी हैं पहले, आज फिर पढ़ा दे रहा हूं। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्केयर, सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछा जाए तो उसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए, ठीक है जी, यानी क्यूब का सम पूछा जाए, तो इसका आंसर होता है n इंटू n+1/2 पूरे का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चे क्यूब वाले की कहानी होती है, ये स्क्वायर वाले की कहानी होती है, और ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सवाल में पूछ रहा है पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताओ, तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0, 1 2 3, और गिनती कहां तक जाएगी भाई? 110 तक। क्यों? क्यों 110 नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तभी तो 111 बना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो सकता है भाई। आइए, तो अब मुझे इसका योग निकालना है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम मैंने बताया, तो इसका मतलब इनका जोड़ करो, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने 0 क्यों हटा दिया? क्योंकि 0 को जोड़ते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जुड़ के भी जो वैल्यू है वही रहनी है। हाँ जी, तो भैया n की वैल्यू 110,
अब 110 में 1 जोड़ा 111 बटे 2। एक भाई कह रहा है बिना फार्मूले के नहीं होगा, हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 55। अब आंसर आया 55 गुना 111, तो 5 एकम 5, यूनिट डिजिट होगा 5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना फार्मूले के इसलिए नहीं होगा क्योंकि योग पूछा हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तब तो बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन में तो इकाई का अंक 0 आना था, है ना। तो घबराओ नहीं, ऐसा होगा। आइए जी, यहां क्या दे दिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सम है तो आपको फार्मूला लगाना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। एन की वैल्यू 33, 33 में 1 जोड़ा 34, 33 दूनी 66 और 1 67 बटे 6। 3 से काटा 11, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 17। यूनिट डिजिट पकड़ोगे तो 1 7 7 आया, 7 7 49 आया, यूनिट डिजिट 9 आया। खुला खुला समा। बताओ भाई आंसर क्या है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। टाइप 3 बहुत विशेष है। टाइप 3 ये कहता है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो आप इसकी जो मर्जी पावर लगा दीजिए। अगर ये पावर इवन है तो हमेशा ही किसी नंबर का इकाई अंक 4 है, और अगर आप इसकी इवन पावर लगाएंगे, सम घातांक लगाएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और अगर आप इसकी विषम पावर लगाएंगे, ओड पावर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका यूनिट डिजिट मेरे बच्चों 4 आएगा। बस इतनी बात ध्यान से देखिए, फिर से समझाता हूं। अगर किसी नंबर का इकाई अंक 4 है, इसकी पावर n रखोगे, और n अगर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 आएगा, ओड नंबर है तो इकाई अंक 4 आएगा। आप कहेंगे सर ये याद करना होगा, बिल्कुल नहीं करना होगा। बताता हूं कैसे। ऐसी मेरे बच्चे 9 में कहानी होती है कि 9 की ओड पावर करोगे तो 9 रहेगा, इवन पावर करोगे तो 1 है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई कोई नंबर है 8 7 6 4, इसकी पावर 13, इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो आपने ये ध्यान देना है कि सर 4 और 9 ये दो ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिनका यूनिट डिजिट ओड पावर पे और इवन पावर पे घूमता है। ओड पावर पे और इवन पावर पे घूमता है। ओड पावर पे और इवन पावर पे घूमता है मेरे प्यारे बच्चों। जी अमन कुमार भाई, डरना नहीं है, लगातार काम करना है। तो अगर यहां ओड पावर आई तो अपने मन में 4 की पावर 1 कर लो, तो यूनिट डिजिट 4 है। क्योंकि आपने पीछे देखा कि यूनिट डिजिट का इससे तो कोई फायदा ही नहीं है, फर्क ही नहीं है, सिर्फ 4 से होता है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 79 और इसकी पावर लिखी 4 8 6 9 7 2, बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये है क्या, ये इवन पावर है। क्या है, इवन पावर है। भाई इवन नंबर तो समझ में आता है ना, सम संख्या तो बिल्कुल आता है सर। तो अगर ये इवन नंबर है तो अपनी मर्जी से 9 की पावर 2 रख दो। 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट क्या आया, 1। तो इससे क्या फायदा होगा कि रटने की जरूरत नहीं है ना, चीजें सीधी सीधी आंसर हो जाती है। ठीक है भाई, आइए। पहले 2 नंबर पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, यहां क्या है 4, पावर क्या है 372। तो 4 की पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर इवन नंबर है। तो अपनी तरफ से 4 की पावर 2 करोगे 6 16, यानी यूनिट डिजिट 6। यहां 4 की पावर क्या है जी मेरे बच्चे, ओड पावर है। ओड माने विषम। तो 4 की पावर 1 कर दो, 4 आएगा। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, यूनिट डिजिट आएगा 0। इस तरह चतुराई भरी बातें आपको आनी चाहिए। एक और चीज नहीं पेश करनी है आपको। इस पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं 2n लिख रहा हूं
तो ये ऑलवेज इवन नंबर होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं किसी नंबर को 2 से गुना कर दे रहा हूं तो हर हाल में ये इवन नंबर होगा, बिना कुछ सोचे समझे। आप कहेंगे सर बात ठीक है, इवन होगा, इसमें कहां दे रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 3n लिख रहा हूं तो ये इवन भी हो सकता है और ये नंबर मेरे प्यारे बच्चों ओड भी बन सकता है। दोनों चीजें हो सकती, सम संख्या भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 3 गुना 5 कर दूंगा, यानी n को मैंने ओड ले लिया तो रिजल्ट भी ओड आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 3 गुना 4 कर दिया तो n इवन है, तो ये रिजल्ट इवन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें 2 केसेस बनेंगे। यहां तो हम सर्टेन है कि 2n है तो इवन बनेगा। तो 9 की पावर इवन नंबर लोगे तो 9 की पावर 2 लिख लो, 81 81 का 1, यानी इसका यूनिट डिजिट तो 1 आएगा। अब यहां 2 केसेस बनेंगे, एक बार ये इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, क्योंकि n का स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है। n में ओड रखूंगा तो रिजल्ट ओड आ जाएगा और n इवन लूंगा तो रिजल्ट इवन आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कान खोल के सुना करो। अब 4 की पावर मैं अगर ओड नंबर ले लूं तो भैया 1 लूंगा तो यूनिट डिजिट 4, और अगर 4 की पावर में इवन ले लूं, 4 की पावर 2 16 6 आएगा। तो मेरे बच्चे एक बार यूनिट डिजिट 5 आ सकता है और एक बार यूनिट डिजिट 7 आ सकता है। तो ऑप्शन सी ठीक है कि भाई 5 आ सकता है या फिर 7 आएगा। क्लियर है? कितने बच्चे समझ के कमेंट करिए। बताइए भाई। मेरे बच्चे एक बात समझना, सवाल को पहले आप देखते रहो टकटकी निगाहों से। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, माफ करिएगा 9 की पावर 4। अरे यार क्या कर रहा हूँ, 9 की पावर इवन है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर ऐसे चलते चलते 100। मेरे प्यारे बच्चों मैंने जो ये ऊपर कहानी लिखी है ना, इस पूरी कहानी को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिख दिया। भाई प्लस का साइन था तो मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। मैंने क्या किया कि एक बार तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 4 की पावर उठा ली सारी, और एक बार मैंने 9 की पावर उठा ली। अगर गौर से देखोगे तो 4 की सारी पावर जो है मेरे बच्चे वो है ओड पावर। 4 की जितनी भी पावर है वो क्या है? ओड पावर। आप ये बात जानते हैं 4 की ओड पावर है। अच्छा टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 100 टर्म है, तो 100 में से 50 टर्म ये है और 50 टर्म ये है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 4 की आप जो ओड पावर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। यहां पे भी 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा, हर एक बार 4 4 आएगा। अब जोड़ कर रहे हो तो 4 को 50 बार जोड़ना है तो आप सीधा 4 गुना 50 कर दो, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो 4 गुना 50 200, यानी का एक अंक आ जाएगा 0, बिल्कुल आएगा सर। अब आइए यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 9 की पावर 2 है, इवन पावर है, तो 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट 1 आया, 1 आया, 1 आया, बिल्कुल ठीक है। तो कितनी बार आया ये? 50 बार। तो 1 को 50 बार जोड़ोगे मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा? 50। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका भी इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0, तो पूरे को जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा मेरे बच्चे? 0। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो आएगा 0? उसमें कोई दो राय नहीं। आइए अब बताइए मेरे बच्चे, यहां कहानी क्या है कि सेम ही सवाल है, बस जहां प्लस का निशान था ना वहां 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और ऐसे ही 4 की पावर 99। जहां प्लस का निशान था वहां इंटू का निशान दे दिया मेरे बच्चे, और कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं 9 की पावर 2 गुना 9 की पावर 4, और ये कहानी चलते चलते 9 की पावर 100। एक बार मेरे बच्चे इस बात को रीड करो कि पीछे प्लस का था और इधर इंटू का था, तो मैंने क्या चेंज किया इसके अंदर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि यहाँ 4 की पावर क्या है? ओड पावर है, तो हर एक बार यूनिट डिजिट 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ही रहेगा।
अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा ही, अगर 4 50 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त 4 की पावर 50 हो जाता है, जबकि 4 को 50 बार जोड़ोगे तो 4 गुना 50 आएगा। इस बात को नोटिस करना। ऐसे ही 9 की पावर 2 करेंगे यूनिट डिजिट, 1 गुना 1 गुना 1 गुना। अच्छा, इसमें मजे हैं तुम्हारे कि 1 को कितनी भी बार गुना करोगे तो इकाई अंक 1 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यहां चेक करते हैं भाई, 4 की इवन पावर है कि ओड पावर है? तो सर 4 की इवन पावर है। अगर इवन पावर है, सम घातांक है, तो सर अपनी तरफ से 4 की पावर 2 रख लो। रख लिया सर, 4 की पावर 2 कितना हुआ? 16। 16 का यूनिट डिजिट 6 गुना 1, तो इकाई का अंक आएगा मेरे बच्चे 6। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 6। आंसर 6, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आगे एक बात बताना 4 की पावर 517 गुना 9 की पावर 516, बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए मेरे भाई, करना क्या आपने, 4 की क्या है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे साहब ओड पावर है। ओड पावर है तो 4 की पावर 1 रखोगे, यूनिट डिजिट 4। 9 की कौन सी पावर है साहब? इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो 9 की पावर 2, 81, यूनिट डिजिट 1 आया, तो 4 एकम 4, तो इकाई का अंक आएगा मेरे बच्चे 4। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि भैया कोई ओड नंबर है, अगर मैं इसकी पावर ओड ही करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट क्या आएगा? आप कहेंगे सर एक बात देखो, मान लो कोई नंबर है 3, 3 ओड नंबर बिल्कुल है सर। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 3 की पावर 1 कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। 3 की पावर 2 करो तो क्या आएगा? 9 आया। 3 की पावर 3 करो तो क्या आया? 27 आया। 3 की पावर 4 करो, क्या आया साहब? 81 आया। तो आप क्या समझे? आप ये कहेंगे सर किसी भी विषम संख्या की पावर आप ओड करो या इवन करो, रिजल्ट हमेशा ही विषम निकल कर आएगा। रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ओड नंबर आएगा। फिर शब्द बात दोहराता हूं भाई, 3 की पावर 1 किया, 3 ओड नंबर है, इसकी पावर ओड किया तो भी ओड आया, इसकी पावर इवन किया तब भी ओड आया। आपने कहा हाँ सर बात सही है। तो हमें यहां से ये नियम याद रख लेना है कि सर जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कि किसी भी ओड नंबर की आप जो मर्जी पावर करो, रिजल्ट हमेशा ही ओड आएगा। लेकिन अगर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, इसकी आप कोई भी पावर करते हैं ओड या इवन, तो रिजल्ट क्या आएगा सर ये बताना। तो बाबू पहली चीज तो ये, जैसे 2 पे एग्जांपल सेट करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 करेंगे तो भी 2 आया, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आया, दोनों ही इवन है। तो इसका मतलब इवन नंबर की आप जो मर्जी पावर करें, परिणाम हमेशा ही इवन आएगा, सम आएगा। परिणाम हमेशा क्या आएगा मेरे बच्चे? सम आएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो हमें एक बात समझ में आई कि किसी इवन नंबर सम संख्या की पावर ओड या इवन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। अब बहुत बार सवाल ऐसा होगा कि यहां लिखा होगा 4, यहां लिखा होगा 29 और यहां लिखा होगा पावर 31, और आपसे सवाल में कहेगा कि इसकी यूनिट डिजिट चेक करके बताइए क्या होगा। तो आपने एक बात ये देखनी है कि सर यूनिट डिजिट चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि बेस क्या है। तो सर बेस है 4, तो 4 की पावर हमें चेक करनी है, वहां से हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा। अब मेरे दोस्त आप इस बात से तो मेरी बात से बहुत अच्छे से सहमत होंगे कि साहब 29 की पावर 33 करोगे, तो सर 29 जो है वो एक ओड नंबर है, और इस ओड नंबर की आप जो मर्जी पावर करें, रिजल्ट हर हाल में विषम ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 33 करें, 34 करें, विषम आएगा, ओड आएगा। बिल्कुल ठीक है सर।
तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात से सहमत हैं तो शायद आप मेरी इस बात को जान पाएंगे कि ये एक विषम घातांक है और आप ये चुटकी भर सिंदूर जितने समय में ही सवाल को कर देंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो अब ये नियम तो सिखाया कि भाई 4 की अगर ओड पावर है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। सर ओड पावर है तो 4 की पावर 1 कर लो, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। अगर मेरे दोस्त मैं सवाल में ये कह देता ना कि भाई ये कोई नंबर है, इसका इकाई अंक 4 है, इसकी पावर 29 की पावर 30 है, अब बताओ इकाई अंक, तो भी यही होना था। आप कहते हैं कि सर 29 की आप जो मर्जी पावर करो हमेशा ही रिजल्ट ओड आएगा, यानी ये जो परिणाम होगा ये ओड आएगा, तो वही आ गया 4 की ओड पावर विषम घातांक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब इन्हीं तर्ज पर मैं आपसे कुछ सवाल ले रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं, उम्मीद है यू विल आंसर मी वेरी फास्ट। आई सवाल है 259 की पावर 53 की पावर 5। तो आप मुझे कहेंगे कि सर हमें 25 से तो मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट चेक करने के लिए 9 ही बहुत है। अब हमें देखना 53 क्या है, ओड नंबर है, 53 क्या है, विषम संख्या है, इसकी पावर 5 है, 53 ओड नंबर है, उसकी पावर मैंने 5 किया तो रिजल्ट भी मेरा क्या निकल के आएगा, ओड आएगा, रिजल्ट भी क्या निकल के आएगा, ओड आएगा, यानी ये तय है कि ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। तो 9 की ओड पावर, 9 की विषम घातांक, क्या उत्तर देगा सर। आप ओड पावर आ गई ना तो 9 की पावर 1 करोगे, 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। थोड़ा फास्ट कर देंगे कार्रवाई को समझदारी के साथ। देखिए यार मेरे लिए सवाल ये है कि यहां 6 4 नहीं देखना मुझे, तो सिर्फ यहां 4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, 4। इधर क्या है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसकी जो पावर है वो ये, इसकी पावर ये, तो मेरे बच्चे यहां बेस में क्या है 64, तो 64 क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी आप जो मर्जी पावर रखो मेरे दोस्त इवन ही आएगा। डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट, इसका परिणाम सम संख्या ही आएगा। तो अगर इसका परिणाम एक इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगा मेरे दोस्त, तो ये बताओ 4 की इवन पावर क्या होती है सर, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट होता है 6, तो इसका इकाई अंक आएगा 6। अब जरा सोच समझ के बताइए कितने बच्चे समझ गए इस सवाल का उत्तर। वो तो दिन को रात कहेंगे नो मैं रात कहूंगा। देखिए जी 25 से हमारा और आपका कोई वास्ता नहीं, कोई प्यार प्रेम वाली बात नहीं, बहुत दगाबाज है 25, नो पे आ जाओ। अब ये है 64 की पावर 53, ऑल मैटर इज दैट 64 इवन नंबर, और इसके आप जो मर्जी पावर रिजल्ट में, मतलब इसकी जो मर्जी पावर करो परिणाम इवन आएगा। तो अगर इसकी पावर इवन आई तो बाबू अपनी तरफ से 9 की पावर 2 करोगे, क्या सी एक यूनिट डिजिट आया, दैट्स योर आंसर, नथिंग एल्स। हो तो दिन को रात कहेगी मैं रात कहूंगा। समझ गए भाई, क्लियर। निधि तो निर्वो सोनवाल, क्लियर सर। आइए मेरे बच्चे, हमें 5 की कहां जरूरत है, हम तो 4 के भूखे हैं। अब आइए पावर क्या है 53, बेस क्या है 53। अब मेरे बच्चे 53 की वाट एवर द पावर यू वांट एन पावर रख लोगे तो ये ओड नंबर है, इसकी जो मर्जी पावर रख लो रिजल्ट विल ऑलवेज बी ऑड, विषम ही होगा। और 4 की विषम घात करोगे तो उत्तर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा सर, 1 रख लेंगे अपनी तरफ, 4 की पावर 1, 4 यूनिट डिजिट 4। हो तो दिन रात कहेगी तो रात कहूंगा। ये भाई मैंने करा दिया, पक्की बात है। अब पिछली टाइप में मैंने एक सवाल छोड़ दिया था, उस सवाल पे फोकस करते हैं। वो दिन की रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। आइए देखिए मेरे भाई, आपको यहां क्या करना था, इस 34 की पावर पी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले यहां के यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 ना, 9 चौक 36 का यूनिट डिजिट 6, फिर 6 को 6 से गुना किया 6। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारी राम कहानी का इकाई अंक 6 आएगा।
अब कह रहा है कि पी की जो भी आप पावर रखोगे वो ऐसी पावर होनी चाहिए, मतलब पी की जो भी वैल्यू रखोगे कि इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक भी पी ही निकल के आए। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप और मैं ये बात जानते हैं कि इस 3 की मुझे जरूरत नहीं, आपको भी जरूरत नहीं, बेस है 4। तो भाई या तो पी इवन पावर देगा या पी मेरे बच्चे ओड पावर देगा। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। अगर पी को मैं इवन मान लूं, ध्यान देना मेरे शब्दों को, पी को मैं इवन मान लूं तो 4 की पावर, कोई भी इवन, शब्दों को घुमाना नहीं, ध्यान से समझना, अगर मैं पी की वैल्यू कोई भी इवन नंबर लूंगा तो 4 की इवन पावर पे यूनिट डिजिट 6 होगा और यहां पे भी 6 होगा, तो 6 छिंग 36 इकाई का अंक आएगा 6। अगर मैं पी की वैल्यू कोई भी इवन नंबर लूंगा, एनी इवन नंबर लूंगा, तो यहां 4 की पावर इवन करोगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 को 6 से गुना करोगे इकाई का अंक 6 आएगा। यानी हर हाल में अगर पी इवन है, इफ पी इज इवन, if p is even then p is equals to 6। अगर p इवन है तो p की वैल्यू 6 होगी। आपने कहा ठीक बात है, अगर p इवन है तो p की वैल्यू 6 होगी, लेकिन अगर मेरे बच्चों p इवन है तो p की वैल्यू 6 होगी। ठीक बात है साहब, और आगे, अब इवन आंसर केवल 8 दे रखा था तो ये तो आंसर है नहीं, तो काटा लग गया। ठीक है जी, और अब 1 5 3 में से चेक करना। क्लियर है? अच्छा, ये यहां ये पूछ रहा है मेरे भाई कि हाउ मच, हाउ मेनी वैल्यू, विच वैल्यू नहीं, हाउ मेनी वैल्यू, पी के कितने मान संभव है, पी के कितने मान संभव है, पी के कितने मान संभव है, माफ करिएगा, तो पी की वैल्यू एक तो 6 संभव है। उसने ये नहीं कहा कि पी की क्या वैल्यू पॉसिबल है, उसने कहा कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि अगर इवन पावर रखेंगे तो पी की वैल्यू 6 ही सेट होगी, इसके अलावा कोई सेट नहीं। आगे आते हैं। अब अगर मेरे बच्चे में ओड पावर ले लेता हूं, पी को ओड नंबर ले लेता हूं, तो 4 की ओड पावर पे यूनिट डिजिट आता है 4। अगर मैंने पी को ओड ले लिया तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट यहां आएगा वो ओड आना चाहिए। आपने कहा ठीक है, तो 4 की ओड पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24 4 आएगा। 4 तो इवन है और जबकि पी ओड है तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब पी की केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एंड दिस वैल्यू इज 1, ना दिस वैल्यू इज 6। लेकिन उसने पूछा था पी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू है 6। वो दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। बताओ भाई मेरी आवाज कैसी लग रही तुम्हें? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4 पे। टाइप 4 समझे नहीं? कहा नहीं समझे बे देवराज चक्रवर्ती, कहा नहीं समझे बाबू, समझोगे। टाइप 4 पे आते हैं। पता है समझने का क्या तरीका? अपनी तरफ से पी की वैल्यू एक बार ओड रख के देख, फिर इवन रख के देख, खुद से करना पड़ेगा तो उस जगह पहुंच पाएगा, अगर वो चीज नहीं पकड़ पा रहे तो। टाइप 6 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, मैंने आपको ये बताया कि भाई 4 और 9 ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो इवन पावर पे और ओड पावर पे घूम जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इवन पावर पे कुछ और रंग दिखाएंगे, ओड पावर पे कुछ और रंग दिखाएंगे। कौन कौन सा भाई? 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9। कातिल। अब बात कर रहे हैं मेरे बच्चे उन नंबर्स पे जिनका यूनिट डिजिट किसी भी पावर पे नहीं बदलता। जैसे भैया 0 1 5 और 6, ये ऐसे कातिल आदमी हैं जिनका यूनिट डिजिट किसी भी पावर पे नहीं बदलेगा। यानी अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 0 है तो इसके आप जो मर्जी पावर लिखाओ 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट। 1 है, 5 है, 6 है, इनका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने सवाल लिख दिया 5 8 9 4 3 2 1 6 और इसकी पावर मैंने लिख दी 8 7 5 4 3 9 2 1, और मैं कहूँ बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको तो 6 से मतलब है, तो आपने देखना है 6 आ गया तो इसकी जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा सर, नो वरी अबाउट इट। हाँ जी, तो भैया 4 और 9 इवन ओड पे रंग बदलेंगे, 0 1 5 और 6 ये मेरे बच्चे कहीं पे भी रंग नहीं बदलेंगे। सवाल पे आ जाइए, तो 1 की जो मर्जी पावर लगाइए 1 आएगा, 6 की जो मर्जी पावर लगाइए 6 ही आएगा, 6 एकम 6। आइए भैया, दिखाई तो दे रहा है ना? कह रहा जी 225 की पावर 66 की पावर 33, तो 5 आ गया तो इसकी जो मर्जी पावर लगाओ यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा।
वो मैं दिन को रात कहूंगा ना। कहाँ है भैया अमन चंद्रा, कहाँ है परेशान हो रहे हैं भैया। हर बच्चा ये चाहता है कि ऑनलाइन क्लास में मेरा रिप्लाई दिया जाए, लेकिन ऑनलाइन क्लास की तो मजबूरी है ना अमन भाई, कि हर एक का जवाब कैसे देते। सवाल पे ध्यान दो बेटे। ऑनलाइन क्लास में आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है बहुत बार। तो जीरो की आप जो मर्जी पावर रखो जीरो आएगा, एक की जो मर्जी पावर रखो एक आएगा, पांच की जो मर्जी पावर करो पांच आएगा। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, पांच और एक छह में जीरो जोड़ा छह, यूनिट डिजिट छह। हाँ जी बताइए। आप कहेंगे सर क्या ही बता दें आपको, जब पांच आ गया तो जो मर्जी पावर हो पांच ही होगा यूनिट डिजिट। सर 25 का है नहीं लिखा कि यूनिट डिजिट एक अंक होता है, 25 अंक नहीं है, 25 तो नंबर हो गया। आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद है भैया, हम कोई बाबा राम रहीम थोड़े हैं जो आशीर्वाद वैसा दे, मन में हो जाता है तुम्हारे लिए। और ऑनलाइन क्लासों में परेशान मत हुआ करो। ये ऑनलाइन क्लास की एक सबसे बड़ी कमी है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाता। तो एक दो अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ डिस्कस करो चीजें मेरे बाबू। आइए जीरो है, जीरो है, तेरी ऐसे कम तैसी में सारे ही जीरो जीरो है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे बच्चे, जीरो आएगा। मैं दिन को रात कहूंगा भाई, ये आप खुद करेंगे, ये भी मैं ही कराऊंगा, आप क्यों करेंगे। देखो पांच की जो मर्जी पावर करो यूनिट डिजिट पांच आएगा, छह की जो मर्जी पावर करो यूनिट डिजिट छह ही आएगा। अब आ जाइए यहां, 19 की पावर 64 की पावर 31। देखिए मेरे दोस्त 19 नहीं चाहिए, 9 चाहिए। अब हमें ये पता है कि 64 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन की आप जो मर्जी पावर रखें रिजल्ट इवन ही आएगा। तो यानी सर जी तो 9 की पावर इवन नंबर है, यानी सम संख्या। और सर अगर ये सम संख्या है तो 9 की पावर आप दो रखो, 9 की पावर दो इक्यासी, यूनिट डिजिट एक आएगा। बिल्कुल ही ठीक बोले हैं सर आप। अब देखो पांच और एक छः, छः छः 12, यूनिट डिजिट दो आ गया। कितना आसान है, परेशान नहीं होना है। आइए जी आगे। अब मेरे बच्चे हमारे लिए कुछ और चीजें रह गई। पहली चीज ये कि 4 और 9 ये रंग बदलेंगे इवन ओड पे, ठीक है जी। और 0 1 5 और 6 ये नो चेंज, इनका रंग नहीं बदलता। अब बच गया मेरे प्यारे बच्चों 2 3 7 और 8। अब हम इनकी बात करने लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है तो वहां आपने एक बात जानी कि जब भी हमें किसी संख्या का आखिरी एक अंक निकालना है तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर को 10 से भाग देते हैं, उसकी जो मर्जी पावर हो 10 से भाग देते हैं, दे दिया जी। अब 10 का टोशेंट निकालते हैं। आप कहेंगे निकाला था, तो 10 का टोशेंट कितना आता है भाई, 10 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 5 आता है। आप कहेंगे हाँ, ये मैं बेसिक रीजन बता रहा हूँ पीछे की कहानी। तो सर होता है 10 गुना में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 10 गुना 1/2 गुना 4/5, 5 दूनी 10 से 10 हुआ, 4 एकम 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट जो आएगा आपका वो आएगा 4। ठीक है भाई राम बाबू कुमार, तो मेरी बात समझे कि नहीं। बहुत बढ़िया बाबू विशाल, क्या नाम है तुम्हारा, बहुत बढ़िया स्पेलिंग लिखे हो तुम अपने नाम का बे झंडू। आओ अभय चौधरी जी, तो मेरे बच्चे इसका टोशेंट आया 4। अगर इसका टोशेंट 4 आया मेरे प्यारे बच्चों, नहीं विशाल कुमार जी थे जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग लिखी, तो मेरे प्यारे बच्चों टोशेंट आया 4। तो टोशेंट 4 आने का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि सर हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट घूमेगा, हर 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट घूमेगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। अगर हर 4 पावर के बाद इसका इकाई अंक घूमेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 2 3 7 और 8 का हर 4 पावर के बाद साइकिल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये दे रखा है कि 2 की पावर 1 करो, 2 करो,
3 करो, 4 करो। इसके बाद जब 2 की पावर 5 लाओगे, देखो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 का 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया मेरा 6। अब मैं 2 की पावर 5 करूंगा 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 की पावर 6 करूंगा 64 इकाई अंक 4, 2 की पावर 7 करूंगा 128 8, 2 की पावर 8 करूंगा 256, 2 की पावर 9 करूंगा 512 2। तो आप देखेंगे 2 3 7 और 8 का जो साइकिल है वो हर 4 पावर के बाद घूमना शुरू हो जाता है। कैसे करना है ध्यान देना। मान लीजिए पेपर में सवाल आया, यहां कुछ भी नंबर लिखा है, 2 लिखा है, इसकी पावर 18, यूनिट डिजिट बताइए। तो मैंने कहा कि भाई 2 3 7 और 8 इनका यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद घूमता है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को 4 से भाग देना। दे दिया जी। तो 4 चौक 16, बचा कितना 2, तो इसका यूनिट डिजिट जो रिमाइंडर बचा वो इसकी पावर कर दो, 2 की पावर 2 यानी इकाई अंक 4। आप कहो जी अगर मान लो 2 की पावर 19 होता, फिर कुछ नहीं भाई, फिर से वही कहानी कि भैया पावर को 4 से भाग दो, भाग दिया, 4 चौक 16, 3 बचा, तो 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट होगा 8। सर अगर 2 की पावर 13 कर दें, फिर कुछ नहीं भाई, भाग दो 4 से, तो 4 से भाग दोगे 13 को, 4 3 12, 1 बचा, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट आ गया 2। अगर मैं कहूं 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट निकालना है तो इस पावर को 4 से भाग देते हैं। तो आप कहेंगे सर 20 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो जब जब मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 की बात हो रही है। एग्जैक्ट डिवाइड होना मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट लिखोगे 6। सहमत है? बहुत बढ़िया। किस किस पे अप्लाई करना है? वैसे तो ये एक पे अप्लाई होगा, लेकिन जैसे 0 1 5 6 ये तो क्या है कि हर एक पावर पे सेम रहते हैं। 4 और 9 जो है वो हर 2 पावर पे बदलते हैं, यानी इवन ओड पे, है ना। तो वहीं इतना नंबर क्यों चाहे। तो अब आते हैं, मान लो मैंने लिखा 3, ये कोई नंबर है 3, ठीक है जी। वो दिन को रात कहूं, अब मेरे दोस्त मैं आपको कहूं कि इसकी पावर 63, बताओ जी का एक अंक क्या। बताइए भाई का एक अंक क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि भैया पावर है 63, 4 से भाग दो, आइए मेरे भाई। तो 63 को 4 से भाग देंगे, 15 चुकू 60, 60 भाग चला जाएगा, बचा 3, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट लिखोगे 27, 27 का यूनिट डिजिट 7। अब आइए यहाँ, आप कहेंगे सर 61 एग्जैक्ट भाग नहीं होता, 60 भाग हो जाता है। तो 60 भाग हो गया, एक बचा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3। इसको 4 से भाग देंगे तो सर ये आएगा 17 चुकू 68, पूरा भाग हो गया। तो जब भी पूरा भाग होगा तो इसका मतलब 3 की पावर 4 करनी है, 3 की पावर 4 81 यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1। मैं कहूँ इसका बताओ, तो भैया 4 से भाग दोगे तो 18 चौक 72, 72 गया, बचा 2, 3 की पावर 2 9 यूनिट डिजिट। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये कहूँ कि भैया 8 9 7 3 2, 8 9 7 6 5, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सर यूनिट डिजिट निकालते वक्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, दीज आर सेंसलेस थिंग्स फॉर मी, ठीक है जी। दूसरा, अब जो पावर है हमें उसे सर 4 से भाग देना होगा। और सर 4 से भाग देते वक्त एक बात ध्यान रखना, आपने डिविजिबिलिटी नियम पढ़ाया है, तो वहां हम ये बात समझे थे कि 4 से भाग देते वक्त आखिरी 2 अंकों को चेक करते हैं, पूरे नंबर को चेक नहीं करते। 4 की विभाज्यता का नियम ये है ना, 3 की पावर 4 81 है ना, तो एक ही तो लिखा, ठीक तो लिखा है। अब यहां देखें, इसे 4 से भाग देंगे तो 64 एग्जैक्ट हो गया, बचा 1, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 2 की पावर 1 2 आंसर हो। अब आते हैं सेम यही कहानी कि भाई अगर किसी नंबर का इकाई अंक 7 है,
वो दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूंगा। देखिए मेरे भाई, 2, 3, 7 और 8 पे कहानी घूमेगी। 4 पे 4 से भाग दोगे 20 चला जाएगा, 1 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7। इसे 4 से भाग दोगे मेरे प्यारे बच्चों 20 एग्जैक्ट हो गया, बचा 2, तो 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 होता है मेरे बच्चे 49। 49 का वर्गमूल हुआ ना, यूनिट डिजिट हुआ, माफ करना, 9। ये आया 23, तो 4 से भाग दोगे 20 एग्जैक्ट हो गया, बचा कितना, 3। तो 3 बचा, तो 7 की पावर 3 कितना हुआ, 343। तो यूनिट डिजिट 3 मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ये 24, 24 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24 एग्जैक्ट चला गया। जब 4 से भाग एग्जैक्ट जाएगा तो 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 याद रखिएगा 2401 होता है। बहुत सारा बच्चा लोग याद नहीं रखता है। यूनिट डिजिट आया 1। हाँ जी मेरे बाबू, बहुत बढ़िया। मुझे घर का बहुत काम करना पड़ता है राम बाबू कुमार। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जितना बड़ा संघर्ष होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। वो दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूंगा। बोर हो गए होंगे तुम भी, रात कहोगे तो रात कहेंगे। आओ, 50 तोला, 51 तोला, 52 तोला, 53 तोला। आओ भाई यूनिट डिजिट बताना है। तो 4 से भाग दोगे भैया कितने पावर पे गया, 48 चला गया, 2 बचा, 8 की पावर 2, 64 यूनिट डिजिट 4। 4 से भाग दोगे 48 बचा 3, 8 की पावर 3 होता है 512। 512 का इकाई अंक कितना आया भाई, 2। फिर आया मेरे बच्चे 52। 4 से एग्जैक्ट भाग हो गया तो 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 क्या होता है भैया, 4096। तो इकाई का अंक आएगा 6। 53 को 4 से भाग दोगे 52 एग्जैक्ट चला गया, बचा 1। तो 8 की पावर 1। तो इकाई का अंक 8 आएगा। 4268 मेरे बच्चों, मेरे राइट आंसर। हाँ है ना, क्लियर है भाई, बहुत। अब आ गया ये। अब हम आते हैं सवालों पर। देखिए पावर 105 है, 105 को आप भाग दीजिए 4 से, तो मेरे बच्चे 7 की पावर 105 है। भाग देना 4 से। आप जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है आखिरी दो अंक। तो इन दोनों को पकड़ के चलिए। तो 5 को 4 से भाग देंगे, 4 एग्जैक्ट चला गया, बचा 1। तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 आया। आइए, यहां है 7, ठीक है। 5 6 2 5 8 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि भाई 7 2 3 7 8 लिखते रहो मन मन में। 2 3 7 8 भैया, इसमें आखिरी दो अंक लेके 4 से भाग दो। सर 80 तो एग्जैक्ट हो गया, बचा 1, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 आ गया। भैया यहां देखिए 2 है, बिल्कुल है सर। अब सर आप बताइए कैसे करें इसको। अगर 2 आ गया है तो कैसे करें, आप बताइएगा ना। वो दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूंगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली चीज एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। अगर कोई इवन नंबर है और उसकी पावर 1 से बड़ी कुछ भी लिखिए, अगर कोई इवन नंबर है और उसकी पावर 1 से बड़ी है, तो ये नंबर हमेशा ही 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 है। आप कहें क्यों भाई, कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर ऐसी फॉर्म का होगा कि 2 इंटू समथिंग होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 से गुना हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं इसकी घातांक 1 से बड़ी कुछ भी रखूंगा, लेट से 2 रखूं, 1 नहीं रखनी, 1 से बड़ी कुछ भी रखनी, 2 रखता हूं। तो भैया इसका वर्क करूंगा तो क्या बनेगा, 4 के स्क्वायर। तो बेटा 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर मान लो इसकी पावर में 3 करूंगा तो भी यही होना है, 8 के क्यूब। तो ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो मोटी मोटी बात जहन में बैठाइए कि जब भी किसी इवन पर नंबर की पावर, जब भी किसी इवन नंबर की पावर, मन मन में बोलो घर में बैठे बैठे, जब भी किसी इवन नंबर की पावर 1 से बड़ी होगी तो ये नंबर हमेशा ही 4 से भाग होगा।
तो बेटे अगर आप अपने बच्चे हैं तो ध्यान देना, 1 9 2 में सिर्फ 2 को पकड़ो। अब है 86 की पावर 55। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, अब हमें क्या करना है कि ये समझना है कि सर ये इवन नंबर है। बिल्कुल है सर। और इवन नंबर की आप जो मर्जी पावर करो, एक से बड़ी कोई भी पावर करोगे तो ये नंबर हमेशा ही 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो मुझे समझना था कि सर ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो पावर 4 टेकनी होती है, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। हो दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूंगा। आइए भाई, 7 की पावर 402 जमा 3 की पावर 402। भैया 4 से भाग दोगे 2 ही बचा, 7 की पावर 2 49, 4 से भाग दोगे 2 बचा, 3 की पावर 2 9, अरे 9 9 क्या हो गया 18। ये मिलन। आइए यहाँ देखिए भाई, 97 को 4 से भाग दोगे तो 96 तक एग्जैक्ट गया, 1 बचा, 4 की पावर 1 4। 15 को 4 से भाग दोगे 3 बचा, 5 की पावर, अबे यार 5 पे तो जो मर्जी पावर रखो मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। और 1 पे जो मर्जी पावर रखो, यूनिट डिजिट 1। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 4 की पावर ओड नंबर थी, तो 4 की ओड पावर करोगे 4 आएगा, तो 4 5 9 और 1 10, यूनिट डिजिट 0 आएगा। हाँ जी आइए भैया, 1 का जो मर्जी पावर करिए 1 आएगा। 3 का 63 है, 63 को 4 से भाग देंगे 60 एग्जैक्ट चला जाएगा, बचा 3, तो 3 की पावर 3 27, यूनिट डिजिट आया 7, तो 7 एकम 7, इकाई अंक 7। हाँ जी देखिए भाई, मुझे क्या करना है, मुझे इस पावर को 4 से भाग देना है। पावर क्या है साहब, पावर है 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। बिल्कुल ठीक है साहब, 4 से भाग देना, देखना रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 दूनी 8, 1 आया, माइनस 1 आया, प्लस 1 आया, माइनस 1 आया और प्लस 1 आया। अब गुना करेंगे भाई, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है ना, तो गुना करेंगे, एक एक कम, एक एक कम, एक एक कम, एक माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को जब आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 2 की पावर 1, यूनिट डिजिट आएगा 2। हाँ या ना, तो इकाई का अंक आएगा मेरे भाई 2। आइए जी, देखिए 3 की पावर 65 है, 65 को 4 से भाग देंगे 64, बचा 1, 3 की पावर 1, यूनिट डिजिट 3। 6 की जो मर्जी पावर करो, इकाई का अंक 6, 71 है, तो 4 से भाग देंगे 68 भाग हो जाएगा भाई। 71 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग जाएगा, 68, बचा 68, तो रिमाइंडर क्या है 3, तो 7 की पावर 3 क्या होता है 343। अब 3 चिंग 18, 8 आया, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4 है, इकाई का अंक मेरे भाई 4। ये वाला मेरे बच्चे खुद से कर लेना है, ये वाला भी खुद से कर लेना है। इस पे आ जाइए, सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आओ भाई समझाते हैं मेरे बच्चे। 3 है, यहाँ है पावर 24, बिल्कुल है साहब, तो 24 की 4 से भाग हो जाता, तो 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1 आया। यहाँ 4 से भाग दोगे साहब तो 4 निम 36, बचा कितना 2, तो 7 की पावर 2 49, यूनिट डिजिट आया 9। यहाँ कितना है साहब 6, 6 की जो मर्जी पावर करो, यूनिट डिजिट 6। अब थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चे, 6 और 1 7,
तो प्लस में तो आ रहा है 7 यूनिट डिजिट और माइनस में आ रहा है 9। तो कैसे इकाई अंक निकलेगा? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 8106 और मैंने कहा 559 घटा दो, तो कैसे घटाओगे? तो आप कहोगे कि सर जब भी इकाई का अंक ऊपर वाला छोटा हो जाता है तो हम इधर से हासिल ले लेते हैं, है ना। तो हासिल लेंगे तो एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, तो यूनिट डिजिट 7 आता है। समझ गए? तो यहां मेरे दोस्त मेरे बेटे यही काम करना होगा कि 7 में से 9 घटेगा नहीं तो हासिल लोगे तो 17 में से 9 घटाओगे, यूनिट डिजिट आएगा 8। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 8। कह रहा है कि के की क्या वैल्यू रखें, के की क्या वैल्यू रखें कि इसमें इकाई का अंक 6 आ जाए। तो बेटा इसकी तो जरूरत नहीं है, के से मतलब है इकाई का अंक 6 आ जाए। देखिए दो तरीके, मैंने एक चीज तो सीखी है क्या कि सर अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 6 है, किसी नंबर का इकाई का अंक 6 है, तो इसकी आप जो मर्जी पावर करो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो हमसे पूछा है कि के का मान क्या हो सकता है, तो सर पहली चीज तो ये कि के का मान 6 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया। अब के का मान ऑप्शन में 2 भी दे रखा है, क्या 2 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों सर? कि 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे भाग हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही 8 लेके देखोगे यहां पे, तो 8 इवन पावर है, 8 की पावर 4 में फिर 6 आ जाएगा, तो ये भी सीख है। यानी के की जगह आप 2 रखो, 8 रखो, 6 रखो, सभी में यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। यानी सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, करना क्या है आपको, 5 की जो मर्जी पावर हो 5 रहता है, 3 की पावर देख रहे हो तो 4 से भाग दोगे 69, 69 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको, ये बता दो बस। ये 69 है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये 69 है तो 69 को 4 से भाग देंगे, 68 गया, बचा 1, तो 3 की पावर 1, यूनिट डिजिट आया 3, यूनिट डिजिट आया 3। समझते हैं ना बात को? कहाँ नाराज हो रहा है? यूनिट डिजिट आया मेरे भाई 3, ठीक है जी। इसका 5 ही रहेगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। यहां आ जाइए, या 9 है तो आपको बताया था 9 पे इवन और ओड देखते हैं, तो इवन पावर है तो 9 की पावर 2, 81, 1 आएगा। यहाँ 4 की ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। यहाँ 7 है तो 85 को 4 से भाग देंगे, 84 चला गया, बचा 1, तो 1, 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट 7। बहुत बढ़िया। अब 5 और 3 8, 4 और 1 5 गुना 7, देखो 7 5 35, 5 बना, और 8 गुना 5 40, यूनिट डिजिट आया 0। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इज दैट ओके? ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां 7 की पावर 7 है, 7 की पावर 7 है। आपने कहा जी ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो 7 की पावर 7, 7 को 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 3 बचा, तो 7 की पावर 3, 343, यूनिट डिजिट 3 आया, बिल्कुल ठीक है। यहां मेरे बच्चे 77 बचा, 77 को 4 से भाग देंगे तो सर 76 चला जाएगा, बचा 1, है ना। 4 पावर को 4 से भाग देंगे, 76 डिवाइड हो जाएगा, बचा 1, तो 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट 7 है। इसे भी 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने का नियम है आखिरी 2 डिजिट। अब आपको मोटी मोटी बात समझ में आई होगी कि हर बार हमें 77 को ही भाग देना होगा। अगर हम हर बार मेरे प्यारे बच्चों 77 को ही भाग देते रहेंगे तो 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 7, तो जितनी भी बार करोगे हर बार यूनिट डिजिट 7 आएगा। ये सिर्फ मोटी बात है समझने के लिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, अगर ओके रिपोर्ट है तो ध्यान देना। टोटल थी 100 टर्म, 100 में से इसको हटा दो, ये 3 अलग है। ये 7 कितनी बार आएगा? 99 बार आएगा, तो 7 को 99 से गुना करो,
गुना करोगे ना मेरे भाई, तो 9 को 7 से गुना किया, 9 7 63, यूनिट डिजिट आया 3, है ना। और यहाँ 3, 3 और 3 का यूनिट डिजिट क्या है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 6। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखो मेरे दोस्त, शायद आप इस बात को तो समझते ही होंगे कि ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसका क्या आंसर होता है सर? इसका होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। एन की वैल्यू है 97, बिल्कुल ठीक है। n+1 97 और 1 98, बिल्कुल ठीक। अब 97 दूनी कितना हुआ? 2 7 14 और 2 नीम 18 और 1 19, 194 और 1 195 बटे 6। बहुत बढ़िया, ये आया मेरे प्यारे बच्चों इसका जोड़। अब सवाल में कह रहा है कि यार इसे अगर हम मतलब अब यूनिट डिजिट बताओ, तो पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो भैया 6 से 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये आएगा 49, बिल्कुल ठीक है। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे की कहानी। यानी कुल मिला के सवाल ये आया कि 17 की पावर 97 गुना 49 गुना 65। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 की पावर मुझे लेना होगा 4, 4 मतलब 7 को 4 से, इसको पावर को 4 से भाग देना होगा। यानी 97 गुना 49 गुना 65, इसे मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग देना होगा। हाँ जी, अब 4 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे सर 96 चला गया, 1 बचा, 48 चला गया, 1 बचा, 64 चला गया, 1 बचा। तो गुना करते रहोगे तो शेषफल 1 आएगा। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर इस पावर को आप 4 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। तो आंसर होगा 17 की पावर 1। तो आंसर होगा 7 की पावर 1। सो दिस इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सही आंसर होगा वो 7 होगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। हाँ जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट में ही एक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। क्या कॉन्सेप्ट है जी? फैक्टोरियल ये कहता है, फैक्टोरियल बाद में आप जानेंगे भी। फैक्टोरियल होता है क्या है? जैसे ये 4 फैक्टोरियल है, एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे, दोनों ही तरीके हैं फैक्टोरियल लिखने के। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो 4 है तो पहले 4 संख्याओं का प्रोडक्ट, 5 फैक्टोरियल है तो पहले 5 नंबर का प्रोडक्ट, 6 नंबर है तो 6 फैक्टोरियल है तो 6 नंबर का प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर होगा वो 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई वैल्यू हो, ये हर हाल में 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो वो हमेशा ही 4 से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल में 4 आता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है साहब। अब 4 आता है, 5 में भी 4 आता है, कट जाएगा, 6 में भी 4 आता है, 7 में भी। यानी 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल लिखोगे सभी के अंदर 4 रहेगा। तो यहां से एक मोटी समझ ये रखनी है कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू 4 से जब एग्जैक्ट डिवाइड होगी यानी शेषफल दे देगी 0। इस पॉइंट को आंख बंद करके याद रख लेना। हाँ जी, अब आते हैं, बताइए। कह रहा 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। एक बात यहां से और कॉन्सेप्ट सीखना मेरे प्यारे बच्चों, 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है सर? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल में छोटी छोटी बेसिक जानकारी। और मेरे बच्चे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो इसका जो आंसर आना है वो आना है 120। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल को जब आप सोल्व करोगे ना तो इसके आखिरी एक अंक 0 आएगा। वहीं अगर आप 10 फैक्टोरियल को सोल्व करने जाओगे ना तो इसके आखिर में 2 0 आएंगे। वहीं आप 15 फैक्टोरियल को सोल्व करने जाएंगे तो इसके आखिर में 3 0 आएंगे।
अभी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पढ़ाऊंगा, वहां इस बात को और अच्छे से समझेंगे। अगर मैं यहाँ 20 फैक्टोरियल लिखूंगा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 जीरो आएंगे। तो अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हमें ये समझ लेना है कि इसका आंसर के आखिर में एक जीरो आएगी, और एक जीरो आना मतलब ये नंबर 10 से भाग हो जाएगा। अगर 10 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब आखिर में 2 जीरो आएंगी, और 2 जीरो आने का मतलब वो नंबर 100 से भाग होना। 100 से भाग होना, 100 से भाग होना मतलब वो नंबर 4 से भी भाग होगा। पावर के साथ गेम होना है, छोटी नहीं मोटी बात है। अब यहां ये कह रहा है 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई 5 फैक्टोरियल के बाद इकाई का अंक हमेशा जीरो रहेगा। 5 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक जीरो रहेगा, यूनिट डिजिट। 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, और 10 में भी। यहां सभी में यूनिट डिजिट जीरो जीरो जीरो, और यहां आके 2 जीरो हो जाएंगे आखिरी में। हाँ जी पक्का, आइए आगे देखिए। लूट लिया लूट लिया लूट लिया चैन। देखिए बाबू, अब समझने का प्रयास करिए। 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो वो हर हाल में 4 से भाग होगी। तो बहुत बड़ा है तो 4 से भाग हो जाएगा। 4 से भाग हो जाएगा तो यूनिट डिजिट चेक करने के लिए 8 की पावर 4 लेना होगा। 8 की पावर 4 होता है 4096, यूनिट डिजिट 6। 4 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भाग होगी थी, 4 से भाग हो जाएगा तो 2 की पावर 4 क्या हुआ, 16। 6 की जो मर्जी पावर हो 6 रहता है। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये 4 से भाग हो जाना है, और अगर 4 से भाग हो गया तो इवन नंबर आ गया, तो 9 की पावर 2 81, एक यूनिट डिजिट। फिर से समझाता हूं, अपनी बात को फिर से समझाता हूं भाई। जब भी 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो ये हमेशा ही इवन भी बनाएगी, इस बात को ध्यान रखना। 2 फैक्टोरियल या 2 से बड़ा होगा तो भी ये इवन बनाएगा, इस पॉइंट को भी मेमोराइज रखना। अब इन्हें जोड़ना है, 6 6 12, 6 18 और 1 19, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। क्लियर है? कह रहा है जी यूनिट डिजिट क्या होगा, लगाइए बाबू दिमाग। बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, आपको अभी एक बात बताई कि 10 फैक्टोरियल तक जो होता है ना, बताता हूं कैसे। एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं कि 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल जमा 5 फैक्टोरियल जमा 6 फैक्टोरियल जमा 7 फैक्टोरियल, और ऐसे ही भाई इन सबको जोड़ो और जोड़ के यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा। सबको जोड़ना है, जोड़ के यूनिट डिजिट बताना है क्या आएगा। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू गुना करेंगे इकाई का अंक 0 0 0 0 0। इकाई का अंक अब हमेशा 0 आता रहेगा, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना तो जोड़ करते वक्त जो इकाई का अंक बदलेगा वो केवल और केवल यहीं से बदलेगा। 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 4 13, यानी यूनिट डिजिट 3 आएगा। पहले इतनी बात समझो। यहां तक की बात आई समझ में? तो पहली चीज तो ये रखना कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनफाइनाइट फैक्टर मतलब n फैक्टोरियल तक हो तो इन सबको जोड़ोगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 फैक्टोरियल
जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल जमा 5 फैक्टोरियल जमा 6 फैक्टोरियल जमा 7 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अगर आप इसे 4 से भाग देंगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको बस इतनी ही बात समझनी है, इसे भाग देते हो, सॉरी 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा कि सर 4 से भाग देंगे यहाँ 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 को 4 से भाग देंगे तो सर ये आएगा +2 और ये आ जाएगा +2। और 4 फैक्टोरियल से हर एक वैल्यू 4 से डिवाइड हो ही जाएगी। लिखवाया था 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो हमेशा 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। तो यहां से हर एक नंबर रिमाइंडर 0 दे देगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि आपको सिर्फ इतना ही जोड़ना है, 2 और 2 4 और 1 5। तो रिमाइंडर आया 5 को फिर 4 से भाग देंगे तो शेषफल निकल के आया 1। यानी रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है कि रिमाइंडर आया 1। अगर 1 रिमाइंडर आया तो आप अपने सवाल पे आते हैं। यानी इन सारे जोड़ को जब 4 से भाग दोगे, इन सारे जोड़ को जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल आया 1। तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3, यहां 8 की पावर 1, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे और 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, तो 8 की पावर 1 यूनिट डिजिट 8। यहां 7 की पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट 7, क्योंकि इन्हें भाग दोगे 4 से तो ये हर हाल में रिमाइंडर 1 ला के देगा। अब इन्हें जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 1 आया, 1 और 7 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट जो आपका आएगा वो 8 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा है? ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, किसी एक को ठीक कर देते हैं। 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। देखिए अब ये सारा रिमाइंडर थ्योरम का काम था जो आपका हो चुका है। आपने वहां ध्यान दिया कि नहीं दिया वहां पे मैटर करता है। देखिए मेरे भाई, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इसकी पावर 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 की पावर 6। अब आइए आगे, कह रहा है जी इन सब का इकाई का अंक क्या होगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है सर? 4 6 24 4। पर आप इतने के आगे मत जाइए, सिर्फ इतनी बात तक समझिए, यहां तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखिए मेरे दोस्त, आपने कहा जी ठीक है यहां तक की बात। अब मुझे एक बात पता है कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, तो 24 की पावर 24। अब मैंने आपको यह लिखवाया कि 4 फैक्टोरियल के बाद हर एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0, इसकी जो मर्जी पावर रखो। 6 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0, इसकी जो मर्जी पावर रखो। तो अब आगे हर फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा और 0 की आप जो मर्जी पावर करो इकाई अंक 0 आना है, यानी ये सब 0 0 होता चला जा रहा है। तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे टैकल करते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 आया, 6 की जो मर्जी पावर रखो, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ 4 है तो 4 की इवन पावर है तो 4 की पावर 2 6, मतलब 16, 6 यूनिट डिजिट आया। अब जोड़ते हैं 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट आया 7। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा इकाई अंक है 7। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे फैक्टोरियल की कहानी को नहीं समझते, तो डिटेल में लिख के सोल्व करें, जल्दबाजी नहीं, आराम से करें। साहब सिंह बघेल, सर इसमें 6 कैसे आया? कौन सी चीज में 6 पूछ रहे हो? 3 फैक्टोरियल होता ही 6 है और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 6, तो यानी 6 की पावर 6, यहाँ 24 की पावर 24। 5 फैक्टोरियल जो होता है उसमें 0 आना शुरू हो जाता है, तो 0 अगर किसी नंबर का इकाई अंक है तो इसकी जो मर्जी पावर हो 0 ही आएगा और इसके आगे हर एक का इकाई अंक 0 होगा, इसलिए ऐसा होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसके लास्ट टाइप पे बढ़ते हैं, जहां पर हम मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, बहुत आसान से सवाल है। कह रहे यदि a एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा a स्क्वेयर के इकाई अंक 9 हो तो a प्लस 1 के इकाई अंक 4 है। देखो भाई, a स्क्वेयर का
यूनिट डिजिट है 9 और a+1 के होल स्क्वायर का यूनिट डिजिट है 4। तो मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि a+2 के होल स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। बताइए मेरे भाई, क्या किया जाए। अब आपको यहां थोड़ा थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई किस नंबर का वर्क करने पे इकाई का अंक 9 आता है। तो आप कहेंगे या तो सर ये 3 हो सकता है, क्योंकि 3 का वर्क करोगे तो भी 9 आएगा, या ए का यूनिट डिजिट 7 हो सकता है, क्योंकि 7 का वर्क करोगे तो 49 तो भी 9 आता है। बिल्कुल ठीक है। यानी सर ए की जो वैल्यू है उसका इकाई का अंक 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है जी, यहां रख के देखते हैं। अगर मैं 3 ले लूं तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग तो 16 होता है, 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 3 तो काटा। 7 लेंगे, 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64 सेट हो रहा है, तो यानी ए की वैल्यू 7 ही सेट होगी और कुछ नहीं होगी। अब 7 हुई तो यहां रखते हैं, 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, तो आंसर आया 1 है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ सोचने पर आधारित सवाल है और कुछ नहीं है। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वेयर का यूनिट डिजिट भी 9 है और वाई स्क्वेयर का यूनिट डिजिट भी 9 है। अभी 9 की कहानी पकड़ी थी, ये तभी संभव है जब एक्स का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 3 हो या 7 हो, वाई का भी यूनिट डिजिट 3 हो या 7 हो। दोनों ही स्थितियों में मेरे बच्चे 9 आ सकता है। तो कहता है तो में से कौन सा x माइनस वाई नहीं हो सकता। तो बताइए x माइनस वाई निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 केस बनेंगे। पहला, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो y की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, और y की वैल्यू 7 भी। आपने कहा जी ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 7 ले लूं तो y की वैल्यू 3 भी ली जा सकती है और y की वैल्यू 7 भी ली जा सकती है। तो ये कुल मिला के 4 केस बनेंगे और हमें यही देखना है कि इनमें से कौन सा इकाई का अंक नहीं हो सकता। 7 में 3 गया 4 हो सकता है, 7 में 7 गया 0 हो सकता है, 3 में 3 गया 0 हो सकता है, और 3 में 7 घटेगा नहीं तो हासिल ली जाएगी, 13 बनेगा, 13 में से 7 गया 6। तो इकाई के अंक 0 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो भैया 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 8। और सवाल ने यही पूछा था क्या नहीं हो सकता, तो आपका उत्तर होगा 8 नहीं हो सकता। देखिए मेरे भाई, 3 की पावर n है, यूनिट डिजिट है 7। हाँ जी। अब मेरे बच्चे n की क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप एक बात हो, 3 एकम 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी n की वैल्यू 3 लेनी होगी, या n की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो 4 के मल्टीपल से, 4 के किसी भी मल्टीपल से 3 बड़ी हो, ताकि जब 4 से भाग दें तो शेषफल 3 आए, तभी तो 3 की पावर 3 7 बनेगा। तो अब सवाल में कह रहा है कि भाई 7 की पावर n रखें, n क्या है 3, तो क्या आएगा, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो यूनिट डिजिट आएगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। कितने भाई हैं जो समझ गए इस बात को। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है x की पावर 73 माइनस एक्स की पावर 37। मुझे और आपको इस बात को समझना होगा कि भैया हमें x नहीं दे रखा क्या है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद तो घूमेगा ही घूमेगा। आप कहें सर 0 5 6 और 9 का तो घूमता ही नहीं है, तो भाई कोई चीज नहीं घूम रही तो मतलब हर एक टर्म पे सेम है,
तो चौथी टर्म पे भी सेम आएगी, इसलिए उसे भी कहा जा सकता है कि हर 4 टर्म पे घूमे। सर 4 और 9 का तो इवन ओड पे, तो बेटे अगर इवन ओड पे घूम रहा है यानी 2-2 टर्म पे घूम रहा है तो 4-4 टर्म पे भी घूम रहा है। मान लो अगर मैं यहां ए और बी लिख रहा हूं, फिर ए और फिर बी लिख रहा हूं, फिर ए फिर बी लिख रहा हूं, फिर ए फिर बी लिख रहा हूं, तो आप कहें जी यहां तो 2-2 घूम रहे हैं, नहीं मैं कहूं 2-2 नहीं 4-4 घूम रहे हैं। ये 4 आया, फिर से यही 4 आया, फिर से आगे यही 4 आएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट में हम कह सकते हैं कि हर नंबर का यूनिट डिजिट 4 पावर की साइकिल के बाद घूमेगा। तो आइए यहां 4 से भाग देंगे, 72 जाएगा, बचा 1 तो x की पावर 1। 4 से भाग देंगे भैया, 4 नीम 36, 1 बचा तो x की पावर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों जो यूनिट डिजिट यहां होगा, जो यूनिट डिजिट यहां होगा वही यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों यहां होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों ही जगह पे इकाई का अंक सेम आएगा, दोनों ही जगह पे इकाई का अंक सेम आएगा, दोनों ही जगह पे यूनिट डिजिट सेम आएगा, जो यहां होगा वही यहां होगा और बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो सवाल में कह रहा है यदि नीचे दिए गए फलन का इकाई का अंक 5 हो, कह रहा है जी इसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो x के कितने मान संभव है? x के कितने मान संभव है? तो सर x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। x की फॉर नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इज एनी वैल्यू, एनी फॉर नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। x की कोई भी वैल्यू रखने पे ऐसा संभव नहीं है कि 5 यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि 4 का साइकिल रिपीट करोगे तो यहां पे भी वही आएगा, यहां पे भी वही आएगा, और दोनों जगह अगर सेम यूनिट डिजिट आएगा तो इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों आपका 0 ही आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा। तो सवाल ने पूछा x की कितने मान संभव है, तो सर x का एक भी मान संभव नहीं है, मतलब 0 मान संभव है, तो आंसर होगा 0। क्लियर है? देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल हो जहां कोई स्टेटमेंट गिवन ना हो, आप आंख बंद करके वहां x की अपनी मर्जी से वैल्यू रख दो। देखिए यहां x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। x की कोई सर्टेन वैल्यू क्वेश्चन ने दे नहीं रखी, आप अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है वो वैल्यू रख लो। मैं क्या कोशिश करता हूं ऐसे सवालों में x की वैल्यू 0 रख लेता हूं। एलजेब्रा में एक हिस्सा आता है एलजेब्रिक वैल्यू पुट करना, वहां इस बात को आप और आसानी से समझेंगे। यहां x के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ क्या वैल्यू, तो अपनी तरफ से वैल्यू रख दो। मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, 0 रखी तो ये हो गया 0, तो 4 की पावर 1 4 आया, ये 0 हुआ, बचा 13, 13 को 4 से भाग देंगे 12, 1 बचा, 3 की पावर 1 3 आया। यहाँ 0 रखा 2 आया, 7 की पावर 2 49, यूनिट डिजिट 9। यहाँ 0 रखा तो ये 0, 9 की पावर 0 यानी 1 आया। अब इन्हें गुना करोगे तो 4 3 12, 2 आया, 2 नीम 18, 8 आया, 8 एकम 8 आया, यानी यूनिट डिजिट 8 आया। आप कहें जी हम x की जगह 0 नहीं 1 रखना चाहते हैं, आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, हर एक पे वैल्यू सेम आएगी, घबराइए नहीं। देखिए मेरे बच्चे, यहां नंबर लिखा हुआ है ऐसे 30 की पावर 2928, तो शायद नंबर ऑफ डिजिट की कहानी आपको याद होगी। 30 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2928 गुना 10 की पावर 2928, आप क्या लिख सकते हैं? अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये समझिए कि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हर हाल में आपको लास्ट में 2928 जीरो जनरेट करेगी, यानी लास्ट की 2928 जीरो ही आएंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा कि सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात करिए, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 7 28 एग्जैक्ट हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1 आया, और इधर सारी 0 0 आएंगी,
है ना, एक क्या तो जब गुना करेंगे तो जीरो के बाद वाला जो यूनिट डिजिट होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा, एक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होगा। ये वाला सवाल आप कर लेंगे भाई, सेम ही क्वेश्चन है। आइए, कहता है हजारवां अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 की पावर 3 है गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 998। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सर? आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे। और सर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस बात को ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 998 गुना 10 की पावर 3। इसका मतलब जब गुना करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके आखिरी 3 अंक तो जीरो आएंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट यहां से पकड़ा जाएगा। यूनिट डिजिट पकड़ने का नियम है, आखिरी 2 अंक को 4 से भाग दो। 98 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 भाग चले, यानी 96 भाग जाएगा, बचा कितना 2, तो 2 की पावर 2 4। तो सवाल ने यही पूछा हजारवां अंक क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां। हजारवां अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 4। हजारवां अंक मेरे बच्चे 4 होगा। सेम ही सवाल ये करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, और वो ये कि जो पावर है उसे 4 से भाग देना है, बिल्कुल। तो 5 को 4 से भाग दोगे, 1 बचा, तो 1 की पावर 1 आया यूनिट डिजिट। इसे 4 से भाग दोगे, 1 बचा, तो 2 की पावर 1 2 आया। किसी भी चीज की पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट वही रह जाएगा जो है। हाँ या ना भाई, बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब सर अगले में आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, ऐसे चलते चलते बेशक आप 20 तक लेके चले जाइए, क्योंकि पावर एक ही है। तो किसी भी चीज की पावर एक करोगे तो यही रह जाएगा, हम तो यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। हाँ है ना। या इसका आसान तरीका ये है कि आप यहां तक आइए 8, उसका 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 9, 10 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक 0, फिर 11 की पावर 1 करेंगे फिर से इकाई का अंक 1, फिर 12 की पावर 1 करेंगे इकाई का अंक 2, यानी यही कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी। अब मेरे बच्चों ये रिजल्ट आपने पढ़ा है मेरे से क्या, कि ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कितने 9 प्राकृतिक संख्याओं का युक्त, आंसर होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 से काटेंगे 5 9 5 45, तो इनका योग 45 है तो इनका भी 45 होगा। 45 और 45 जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो 1 से 10 तक का था, ये 11 से 20 तक का है, तो जोड़ोगे मेरे बच्चे 45 45 90, इकाई का अंक आ जाएगा 0। इकाई का अंक आएगा मेरे दोस्त 0। आई होप आप समझ पाए होंगे बात को। अरे बोलो भाई। तो इकाई का अंक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 0। मनोज कुमार जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए मेरे बच्चे, आप करिए क्या, आज इतना पढ़ के आइए, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इसका बेसिक समझ आ जाए। कल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।